कि ये जो स्थायी शुल्क लगते हैं ना, ये गलत लगा रहे हैं। क्या ये कॉस्टली पड़ता है 1 महीने वाला बिल, या फिर आपके सस्ता पड़ेगा? गड़बड़ है, इसी की वजह से इन्होंने ऐसा लिखा है। नमस्कार दोस्तों, टेक चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे पास में ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है, राजस्थान का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, और ये जो पुराने वाला बिल है और ये है न्यू वाला जो अभी आया है वर्तमान में। तुरंत ही रीडिंग लेते हैं और उनके पास में जो मशीन होती है वो मशीन में चढ़ाते हैं। मशीन में लगी होती है सिम, तो उस सिम से कनेक्टिविटी रहती है, जो बिजली बोर्ड के सर्वर है उनसे कनेक्टिविटी रहती है, और तुरंत ही बिल बन जाता है। बिल बनने के बाद में ये बिल प्रिंट करके और यहाँ पे दे देते हैं, और कुछ समय बाद में 24 घंटे 48 घंटे में ये बिल अपडेट होके ऑनलाइन आ जाता है, और आपके मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपका बिल इतने रुपए के है, आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तुरंत यदि आपको पे करना है तो ये जो नीचे QR कोड दिया गया है, इस QR कोड को स्कैन करना पड़ेगा, और स्कैन करने के बाद में आपको बिल पे करना है। तो इसके लिए क्या नंबर भरना पड़ेगा। यदि आप अदर UPI पेमेंट करते हैं, अदर एप्लीकेशन से पेमेंट कर रहे हैं, और इस जो बिजली बोर्ड वाले जो QR कोड है इस ऐप से यदि नहीं करते हैं, तो पीछे का बकाया भी शो करेगा, लेकिन इस बिल में शो नहीं करेगा। जब लिंक पे क्लिक करके करते हैं तो शो करेगा, जब तक अपडेट ना हो जाए। ये अपडेट होने के बाद में आपको एक्चुअल राशि दिखाएगा। तो आप ये जो QR कोड है ये भी स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर 2 दिन का वेट कर लीजिए। जो बिल देते हैं उसके बाद में 2 दिन बाद में आपके पास में मैसेज आ जाएगा। जैसे आप फ़ोनपे या गूगल पे जैसे भी आप पे करते हैं उसी के हिसाब से मैसेज आ जाएगा। तो जो मेन बात है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि इस बिल और ये जो बिल है ये हर महीने आएगा। तो हर महीने बिल और ये जो 2 महीने के बिल में क्या फ़र्क है, क्या ये कॉस्टली पड़ता है 1 महीने वाला बिल, या फिर आपके सस्ता पड़ेगा? चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। तो आइए एक बार आपको दिखाते हैं और इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि ये है 2 मंथ का बिल और ये है 1 मंथ का बिल। 2 महीने में उन्होंने जो बिजली उपभोग है वो की है 142 यूनिट, और जो स्थायी शुल्क है, अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये जो स्थायी शुल्क लगते हैं ना, ये गलत लगा रहे हैं। जो मेरी इस वीडियो से सहमत है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये जो स्थायी शुल्क लगा रहे हैं ये किस बात के स्थायी शुल्क है, ये गलत लगा रहे हैं। अपन बात करते हैं यूनिट के बेस पे। तो यूनिट बेस पे यदि कम यूज़ करते हैं तो ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो चलिए ये देखते हैं कि स्थायी शुल्क वगैरह में इनमें क्या डिफरेंस है, यदि हाफ लगा है या ज़्यादा लगा है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो विद्युत शुल्क है इसको छोड़ते हैं, कितने यूनिट उन्होंने किए। तो विद्युत खर्च है वो इतने 142 रुपये की थी, स्थायी शुल्क 300 रुपये। तो ये 2 महीने का 300 रुपये है। तो इसमें देखते हैं स्थायी शुल्क कहाँ पे है। तो आप देखिए स्थायी शुल्क के जो यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें आप देखिए बिल में कहीं पे आपको नज़र आ रहा है तो बताइए। ये है स्थायी शुल्क, ये स्थायी शुल्क 150 रुपये लगे। तो यहाँ पे 300 है और यहाँ पे 150 रुपये। तो ये तो हो गया, एकदम सही है। ये मैं कागज़ और इसलिए रख रखा हूँ कि सिक्योरिटी की वजह से कि किसका बिल है वो मैं नहीं दिखा पाऊँगा। और यहाँ पे फ्यूल जो सरचार्ज है वो 95 रुपये है। तो इसमें जो फ्यूल सरचार्ज है ये देखिए, ये 45 रुपये 88 पैसा है। तो ये इस पर कंपेयर करते हैं तो ये कम है। और उसके बाद में ये देखिए करते हैं कि विद्युत शुल्क है ना, वर्तमान उपभोग। तो यहाँ पे विद्युत शुल्क वर्तमान उपभोग पे जो विद्युत शुल्क लगता है वो 4.8 है। तो ये दे रखा है। और उसके बाद में इस प्रकार से करके ये जो बिल बनाया है ये बिल है, और इसमें भी ये दे रखा है बिल। तो कुल मिला के बात ये है कि ये दोनों सेम पड़ेंगे। और यदि ये बिल 1 तारीख से 31 तारीख या 31 तारीख के हिसाब से बनेगा तो ये महीने का 12 ही बिल बनेगा। और ये जो 6 बिल आते हैं ना 2 महीने के हिसाब से, तो इसको 6 या 7 बिल निकाल देते हैं। तो इसी के हिसाब से ये कॉस्टली पड़ता है, ये सस्ता पड़ेगा। तो जो यदि बिल इसी के हिसाब से चलेगा ना, तो 12 महीने में 12 बिल आएगा, तो ये बिल सस्ता पड़ेगा। और ये 6 महीने में कई बार 6 और 12 महीने में कई बार 6 और 7 आ जाता है, तो ये महंगा पड़ता है। और इसके बाद में आपको मैं बता देता हूँ, जिस दिन ये बता रखा है कि ये जनवरी 2025 का बिल है, किस दिन बिल माह और तिथि है, किस दिन प्रिंट किया है, ये 21/1/2025 को प्रिंट किया है। आज 21 तारीख है तो आज 21 तारीख को प्रिंट किया है, और ये आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मीटर की स्थिति क्या है, रेगुलर है और है, कितना लोड है, अमानत राशि कितनी जमा की गई है, और ये मासिक उपभोग कितना है, कितनी यूनिट आई है, वर्तमान पठन किस तारीख को किया था, 1/1/2025 को। लेकिन ये गड़बड़ है, इसी की वजह से इन्होंने ऐसा लिखा है, क्योंकि आगे नियमित कर लेंगे। अभी स्टार्टिंग में किया है तो ये लेट चल रहे हैं। गत पठन 30/11/2024 का है, और बिल अवधि 1 माह की दी हुई है। जबकि इसी के हिसाब से देखते हैं प्रिंट करते हैं तो अलग है, क्योंकि आज वर्तमान में 21 तारीख का लिया है तो 21 दिन का अलग से बिल है। तो आगे जो बिल आएगा ना वो कम आएगा। गत पठन यहाँ पे दिखा दिया, वर्तमान पठन यहाँ पे दिखा दिया, तो ये दोनों का जो अंतर है ना वो आ जाएगा। और ये है मीटर नंबर और उपभोग यहाँ पे
यहाँ पे मीटर नंबर दिया है, मीटर नंबर को यदि ऊपर कर देते तो और अच्छा हो जाता है। इस सॉफ्टवेयर में यदि ऊपर कर देते तो और अच्छा हो जाता, और यहाँ पे आके ये उपभोग यहाँ पे आ जाए तो बेटर होता। जो वर्तमान पठन है, वर्तमान पठन ऊपर आ जाए, गत पठन नीचे आते और यहाँ से होता तो ये और अच्छा हो जाता। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ, विद्युत खर्च है ना 57 रुपये का है, स्थायी शुल्क यहाँ पे हो गया, फ्यूल सरचार्ज ये हो गया, और अनाधिकृत उपभोग राशि है वो 0 है, और विद्युत शुल्क है ये भी 4.8 है, और नगर उपकरण जो क्रय है वो 0 कर दिया है, अन्य जो भी है उस 0 कर दिया है। रिबीट जो छूट दी हुई है वो 1 रुपये 31 पैसे इसमें छूट दी हुई है, कुल राशि इतनी दी हुई है। और ये 19 से 26 तक का योग, यहाँ से 19 से 26 तक का योग है, ये योग है जो दिया हुआ है उसी के हिसाब से उन्होंने यहाँ पे दे रखा है। और उसके बाद में पिछले बिल की यदि आपकी राशि बकाया है तो यहाँ पे बकाया आएगी। मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना में जो अनुदान देते हैं, छूट देते हैं, वो यहाँ पे 0 है क्योंकि इसमें छूट नहीं है, तो यहाँ पे 0 कर रखी है। और उसके बाद में बकाया अनुदान है ना रिफंड यहाँ पे माइनस किया हुआ है। नियमित तिथि देय तक राशि है ये 256 है, नियमित भुगतान तिथि है ना वो है यहाँ पे, ये देखना ये मैन है जो यहाँ पे आया है ना 256 रुपये। इसके नीचे यहाँ 31/1/2025 यानी 31 जनवरी को आपको तक ही इसका बिल का पेमेंट करना है, अन्यथा आपको विलम्ब शुल्क चार्ज लगेगा 5 रुपये, तो ये फिर 261 रुपये हो जाएगा। तो ये इस टाइप से आपका बिल है ना, ये बिल है, और इस टाइप से आप रीडिंग कर सकते हैं बिल की। तो मैंने ये जो बिल के बारे में जानकारी दी है, ये जानकारी आपको कैसे लगी, वीडियो अच्छा लगी है तो अपनों तक ये ज़रूर शेयर करना। ये अभी नया है, किसी के साथ में गलत ना हो जाए, तो ये पूरी जानकारी दी हुई है, तो ये वीडियो अपनों तक ज़रूर शेयर कर देना। मिलते हैं इसी टाइप की दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।